104 साल से ज्यादा पुराने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय का दर्जा बहाल किया जाए, इस पर सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ सुनवाई कर रही है। मामला 57 साल से कोर्ट के गलियारों में है। कभी अल्पसंख्यक दर्जा बहाल हो जाता है, कभी ये चीज इसे छूट जाती है। अब बात करें तो इसमें राजनीतिक बातें ज्यादा हैं, कानूनी दांव पेच तो हैं, लेकिन राजनीतिक चीजें ज्यादा हैं, क्योंकि इस मामले की शुरुआत कोर्ट के गलियारों में शुरू हुई 1967 से, जिस समय मिस्टर बादशाह उन्होंने ये मामला सुप्रीम कोर्ट के आगे लेकर गए और उनका ये कहना था कि ये अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय का दर्जा एएमयू को नहीं दिया जाना चाहिए, और उस पर भारतीय संविधान की 30वीं अनुसूची में, जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार और कर्तव्य बताए गए, जिसमें यह कहा गया कि अल्पसंख्यक किसी भी अपने शैक्षिक संस्थान, धार्मिक संस्थान, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए शैक्षिक या धार्मिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ में भी इसी पर बात चल रही है। अब इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले इस मामले में 1961 में फैसला दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ये राष्ट्रीय संस्थान है, राष्ट्रीय चरित्र है। और अभी भी वही बात चल रही है जिसमें यह कहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने भी यही कहा कि अनुच्छेद शेड्यूल 30 में यह बात तो जरूर कही गई है कि अल्पसंख्यक संस्थान बना सकते हैं, शैक्षिक संस्थान बना सकते हैं, लेकिन इसका यह मतलब संस्थान बनाना अलग है। इस पर प्रशासन और नियंत्रण को लेकर उन्होंने कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि अल्पसंख्यकों को ही इसका प्रशासन पूरी तरह से चलाना चाहिए या इस पर नियंत्रण रखना चाहिए। जहां तक दाखिले की बात है, इसमें जिस समय 9वें दशक की बात है पिछली सदी में, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपने नियम में, यानी जिस अधिनियम के तहत ये बना है, उसमें संशोधन करके मेडिकल और बाकी पीजी की सीटों में 50% से ज्यादा मुसलमानों के लिए आरक्षण कर दिया था, जिसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने फिर रद्द किया। लेकिन इसके बाद जब यूपीए सरकार आई, यूपीए सरकार ने 2006 में सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली और यह कहा कि हाई कोर्ट का यह फैसला उसे चुनौती दी, और 10 साल ये मामला ऐसे ही अटका रहा। लेकिन जब एनडीए की सरकार आई 2014 में, तो एनडीए सरकार ने 2016 में यह कहा कि पिछली सरकार ने जो याचिका दाखिल की थी इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए, वो वापस लेना चाहती है। वो चाहती है कि राष्ट्रीय चरित्र बना रहे और किसी भी शैक्षिक संस्थान को, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे शैक्षिक संस्थान को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की जरूरत नहीं, वहां आरक्षण की जरूरत नहीं, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले ही आरक्षण की व्यवस्था को खारिज कर दिया है। अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ इस मामले में सुनवाई कर रही है, और जिसमें अभी तक ये 2 दिन हुए हैं, जिसमें पहले राजीव धवन ने याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलील दी। उनका भी ये कहना था कि इस यूनिवर्सिटी का चरित्र शुरू से ही अल्पसंख्यकों का रहा है और अल्पसंख्यकों ने ही इसकी स्थापना की है, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट नकार चुका है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इसमें ऐसा नहीं लगता है कि अल्पसंख्यकों ने ही इसकी स्थापना की। इसकी स्थापना केंद्रीय कानून के तहत की गई है, केंद्रीय यूनिवर्सिटी के रूप में ये है। ये अलग बात है कि मुस्लिम नेताओं ने संसद में इस बारे में जोर लगाया, ज्यादा कोशिश की, और उनकी कोशिशों से यूनिवर्सिटी बनी है। लेकिन ये कहना उचित नहीं होगा, सच नहीं होगा कि सिर्फ मुसलमानों ने इसकी स्थापना की है। बात करें तो सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में पहले एक स्कूल बनाया, इसके बाद उस स्कूल को कॉलेज का दर्जा दिया गया, और उसके बाद इसे कॉलेज की जगह यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, यूनिवर्सिटी बनाया गया, जिसमें आधुनिक वैज्ञानिक और आधुनिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा, इस्लामी शिक्षा का भी प्रचार प्रसार और वहां पढ़ाई हो रही थी, और कई देशों के लोग भी वहां आकर इस्लामी शिक्षा और आधुनिक शिक्षा ले रहे थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। कपिल सिब्बल सीनियर एडवोकेट इस मामले में याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलीलें दे रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि इसे अल्पसंख्यक दर्जा बहाल रखना चाहिए, बहाल किया जाना चाहिए, जो अभी फिलहाल अल्पसंख्यक दर्जा नहीं है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में साफ साफ कर दिया है कि इसे अल्पसंख्यक दर्जा नहीं दिया जा सकता। सरकार ने भी याचिकाकर्ताओं की इस दलील का विरोध किया है, और सरकार ने कहा है कि इसका चरित्र राष्ट्रीय है, लिहाजा अल्पसंख्यक दर्जा देना उचित नहीं होगा किसी भी शैक्षिक संस्थान को। चीफ जस्टिस भी टिप्पणी कर चुके हैं। ऐसे में बहुत सारे सवाल चीफ जस्टिस और बेंच पूछ रही है याचिकाकर्ताओं से। याचिकाकर्ता फिलहाल उसके जवाब दे रहे हैं, लेकिन संविधान पीठ में अब इस मामले में याचिकाकर्ताओं की दलील के बाद सरकार अपनी दलील रखेगी।
जो लिखित सबमिशन सरकार ने दिए हैं उसकी व्याख्या करेगी और उस पर जो कोर्ट के सवाल होंगे उसके जवाब देगी। इसके बाद जाहिर है कि याचिकाकर्ता भी उस पर अपना प्रत्युत्तर देंगे। यानी कुल मिलाकर अभी लग रहा है कि 2-3 दिन तो सुनवाई और चलेगी और उसके बाद जजमेंट रिजर्व होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट यानी अंतिम फैसला क्या आता है, इसे लेकर आपके साथ ही हमारी भी उत्सुकता उतनी ही है।